Hello friends, today we will see how to calculate the moment of inertia of T section about x axis and about y axis. So let's get started. So firstly हम क्या calculate करेंगे, x bar calculate करेंगे और y bar to calculate the ix and iyy. तो हमें पता है this is a T section which is symmetrical about y axis. So we don't need to calculate the x bar. क्योंकि डायरेक्टली हमें मिल जाएगा ये सिमेट्रिकल किसके अराउंड है, वाई एक्स किसके अराउंड है, और हमारी पूरा डेप्थ कितना है 250, उसके डिवाइड 2 ने किया तो हमें वी विल गेट दिस एक्स बार. सो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्स बार, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 अपॉन a1 प्लस a2. हम ही फॉर्मल वे से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है इसमें, तो हम ऐसे फॉर्मल वे में कर सकते हैं. तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट 1 एंड दिस इज अवर सेकेंड. सो हमें फॉर्मूला पता है x1 a होगा, x2 दोनों सेम ही होंगे, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y बाय एक्सिस. देन हमें क्या करना है, सब वैल्यू पुट अप करके हम एक्स बार निकाल सकते हैं. तो हमारा a वाला a1 होगा, a2 होगा. तो a1 के लिए 350 माइनस दिस 50, वी कैन गेट दिस वैल्यू दैट विल बी द 300 mm and multiply by 50, that is the wave thickness we have given 50 mm. तो 50 multiply by 350, that is the a1. and x1 पता है हमें 250 divided by 2, that will be the 125 mm plus a2 कितना है 250 mm multiply by this 50 mm and x2 is 125 mm. तो 250 multiply by 50 multiply by 125 a2 x2 and divide किससे करना है a1 plus a2. So a1, this a1 300 into 50, this a2 250 into 50. So we can get the x bar, that will be the 125. Now let's calculate the y bar. y bar का भी सिमिलर फॉर्मूला है a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. सो y1 कौन सा होगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसका हाफ होगा हमारा y1, और y2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ वाला पार्ट और यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी अवर y2. सो हमें पता है a1 भी पता है, y1 भी पता है, अब a2 भी पता है, y2 भी पता है, सब वैल्यू पता है. जस्ट इफ वी पुट दिस वैल्यू वी कैन गेट द y बार. सो हमारा एरिया 300 इंटू 50, y1 कितना होगा, इतनी डेप्थ 300 है डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द 150 mm plus this is our a2, that is the 250 mm multiply by 50 mm and y2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, that is 300 mm plus 50 upon 2, that will be the 325 mm, that is y2, and divided by a1 plus a2. If we put this value we can get the y bar and that will be the 229.54 mm. So now I hope it is clear to you. So now we will calculate Ixx and Iyy. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस कैलकुलेट करनी फर्स्टली. तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगुलर के लिए bd क्यूब अपॉन 12, bd क्यूब अपॉन 12, बट यहाँ पे क्या है इसमें Ixx1 का लेना पड़ेगा प्लस Ixx2 का लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा Ixx निकालने के लिए, क्योंकि हमारा y बार डिफरेंट आया. सो देखो, सो पहला फर्स्ट पार्ट है हमारा a, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज अ सेकेंड पार्ट. So bd cube upon 12, that is the first one, a1 plus a1 h1 चा square plus bd cube upon 12 plus a2 h2 चा square. तो firstly हमें a1 पता है, that is a 300 into 50 mm, that is a 15,000 mm square. a2 भी पता है, 250 multiply by 50, that is a 12,500 mm square. Now हमें क्या
चाहिए, H1 और H2 चाहिए। H1 और H2 के लिए क्या करेंगे हम, मैं आपको डायग्राम से पहले बताती हूँ कैसे H1 क्या होता है और H2 क्या होता है। सपोज है हमारा क्या है y बार कितना है 229.54 mm, दैट इज अवर y बार। सो हमें H1 कैलकुलेट करना है। हमारा फर्स्ट रेक्टेंगुलर कौन सा है, A वाला है। तो हमें पता है H1 के लिए सपोज ये हमारा क्या था, y1 था, y1 क्या था 150 mm। ओके, y1 हमारा 150 था, 300 के हाफ कितना हुआ 150 mm हो हमारा y1 था। तो y बार में से y1 का माइनस सब्सट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज H1। ये क्या है, H1 है, दिस इज H1। H2 के लिए भी हम वैसे ही सिमिलर करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार। हमारा y2 क्या था, y2 हमारा इतना था, दैट इज अ 325 हमारा y2 था, दिस इज y2। सो हमारा x बार यहां से यहां तक आया है, तो जस्ट हमने y2 में से y बार निकाला तो हमें AS2 मिलेगा, दैट इज H2। सो हमें x बार के अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते। सो H1 हमें पता चल गया कैसे निकालते, y बार माइनस y1, दैट इज 229.54 minus 150 mm, that will give the 79.54 mm, that is H1। फॉर H2 के लिए, H2 A था y2 minus this y bar, then we can get the H2, that is a 95.46 mm। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी दिए आपको, नहीं डायग्राम के साथ पॉसिबल थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो हम बेस कौन सा है, फर्स्ट पार्ट का बेस, दैट इज अ बेस। सो 50 इंटू दिस इज अ डेप्थ 300 इंटू 300 क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 पता है 15,000 मल्टीप्लाई बाय H1, दिस इज H1 स्क्वायर प्लस 250, that is this is a B and D is 50 cube upon 12 plus A2 कितना आया है 12,500 mm square and H2 95.46 square, then we can get the IXX from the IXX1 plus IXX2, and IXX1 we get the 323.91 into 10 raised to 6 mm raised to 4, that is the IXX. This is the IXX. So now we will calculate the moment of inertia about the y-axis. I hope this is clear for you. Now we will go to the next slide that is related to the moment of inertia about the y-axis. So इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, आई वाई वाई हम रेक्टेंगुलर का हमारा सिंपल फॉर्मूला है डी बी क्यूब अपॉन 12, दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ए एंड सेकेंड पार्ट ए दैट वी नो। सो आई वाई वाई के लिए आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 वी कैन गेट आई वाई वाई। सो इसके लिए हमें पता है एक्स बार की वैल्यू सेम है, तो हमें H1 स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लेंगे तब भी 0 0 आएगा, आप कर सकते हो। सो डीबी क्यूब अपॉन 12 प्लस डीबी क्यूब अपॉन 12। सो डेप्थ कितनी हमें फर्स्ट सेक्शन की, दैट इज 300 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस इज बेस, दैट इज 50 क्यूब अपॉन 12 प्लस सेकेंड सेक्शन ए उसकी डी है 50 एंड बेस है 250 क्यूब अपॉन 12, that if we put these all values we can get the IYY. It is very simple to calculate the IYY क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है अबाउट YY एक्सिस, सो हमें AH1 कंसिडर करने की जरूरत नहीं, दैट इज अ सिंपल फंडामेंटल। सो प्लीज कीप इट इन अ माइंड, and if you go to the usual way then you will get some zero values and then you can come to know, that is also one way. So we can get the IYY1 plus IYY2, we can get this IYY, and that is a
68.229 into 10 raised to 6 mm raised to 4. That is our IYY. I hope this is clear for you. And in next slide, I have given one problem for your practice. You can solve this problem and you can cross check your answers. I have given here some answers, x bar, y bar, then ixx, iyy. You have to solve this problem and you can cross check your answers with this. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel for the more videos.